हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। अगर आप सभी दोस्तों में से बहुपद के बारे में जानकारी नहीं लिए हैं तो मैं पिछले क्लास में बहुपद के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। तो आप सभी दोस्तों में से अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये क्लास देखने के बाद वो क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि उस क्लास में आप सभी को बताया गया है थ्योरी, जिसमें बहुपद क्या होता है, बहुपद को कितने तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, और रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, वो सब पहचानने का नियम क्या है, वो सब जानकारी दिए हैं। तो आप सभी दोस्तों से यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि यह क्लास देखने के बाद प्रश्नावली 2.1 समाप्त करने के बाद एक बार वो ज़रूर देखें। तो आइए आज मैं शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अगर आप सभी को वो वीडियो नहीं मिल रहा है जिसमें थ्योरी बताया गया है तो आप सभी दोस्तों को YouTube पे जाना है, सर्च करना है सक्सेस स्टडी पॉइंट। आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। मैं नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँगा तो सबसे पहले वो वीडियो आपके तक पहुँचे और आसान तरीक़ा से वो क्लास कर पाए। तो मैं सभी दोस्तों को फिर से एक बार सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। अगर आप सभी दोस्तों में से किसी को पिछले क्लास में डाउट रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आइए एक्सरसाइज पे जाते हैं। आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सब्जेक्टिव कभी कभी दे देता है 2 नंबर में, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में हर एक वर्ष इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। 2.1 से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है जो कि बहुत ही ईजी है दोस्तों। ये जो है ना, पेन उठाइएगा बन जाएगा, देखते जाइए आप कैसे बनाते हैं इसको। तो आइए, फिलहाल क्वेश्चन लिख चुके हैं। मैं क्वेश्चन इसीलिए लिख लिया कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों, तो लाइट ज़्यादा दिक्कत नहीं ले रहा है। अगर आप सभी को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए और लाइट का प्रॉब्लम भी सोल्व किया जाएगा। समझ गए? तो आइए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद p इंटू एक्स के लिए y बराबर p इंटू एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 यानी कि ये जो है नीचे में ये आकृति दिया गया है, और प्रत्येक स्थिति में p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। समझ गए? जो कि बहुत ईजी है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्या कहता है। कह रहा है किसी बहुपद p इंटू एक्स के लिए y p इंटू एक्स है, y बराबर p इंटू एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए सोल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। इसको आप रंगील करना चाहते हैं तो रंगील भी कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? इसको आप रंगील भी कर सकते हैं। इसे आप लोग रंगील कीजिएगा तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही बनाएंगे। समझ गए? इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन पहला दिया गया है इस तरीक़ा से। इसमें आपको कह रहा है p इंटू एक्स का मान निकालने के लिए, ये p इंटू एक्स का मान निकालना है। समझ गए? यानी कि इसमें जो है ना, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। समझ गए? इसको एक्स अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया? सॉरी, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। वाई अक्ष इसको बोला जाता है। समझ गए? ये जो है जो सीधा रहेगा, सीधा ऐसे नहीं, सीधा जो रहेगा वो वाई अक्ष होगा। ये जो है ऐसे सीधा ये वाई अक्ष, और ये हाथ देख रहे हैं मेरा, ऐसे जब रहेगा तो ये एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष। समझ गए? वही कह रहा है p इंटू एक्स यानी कि एक्स अक्ष निकालना है आपको। समझ गए? p इंटू एक्स बोल रहा है निकालने के लिए। इसमें आपको लकीर आप देख रहे हैं, ये जो है इसको जितना बार काटेगा वही आंसर होगा। इसमें देखिए तो एक्स अक्ष को बार क्रॉस कर रहा है, जैसे ये सब क्रॉस किया है ऐसे नहीं कर रहा है, जैसे ये किया है, ये किया है, ये किया है, ऐसे नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। यानी कि
इसका मान निकालना संभव नहीं हो सकता है, या 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसका मान निकालना संभव नहीं है। इसका p इंटू एक्स का ऐसे लिखना है, p इंटू एक्स का मान निकालना संभव नहीं है, संभव नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें भी वही करना है, एक्स अक्ष जितना बार काटेगा ना वही आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए तो इसमें एक्स अक्ष काट रहा है, एक बार काट रहा है। ये जो है ना, इससे जितना बार क्रॉस होगा वही आंसर होगा, जितना बार इसको काटेगा एक्स अक्ष को वही आंसर होगा। तो आइए, एक बार काट रहा है तो p इंटू एक्स बराबर 1 हो जाएगा। p इंटू एक्स बराबर, अतः यहाँ पे लिख देना है पहले, उसके बाद आंसर लिखना है। p इंटू एक्स बराबर 1, यही आपका आंसर हुआ। कुछ कर रहे हैं हम, सिर्फ एक बार ये ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को कहीं दिक्कत ही नहीं होगा। इस तरीक़ा से आप यूट्यूब पे अच्छा टीचर का देखिए, इस तरीक़ा से अगर आप बता देगा तो कमेंट करके आप लोग हमको बताइएगा, समझिए। अगर इस तरीक़ा से अगर इतना शॉर्ट में बतायागा, तब बहुत ही शॉर्ट तरीक़ा पे हम जा रहे हैं, वन शॉट जिसको बोला जाता है, समझे। तो आइए, फिलहाल दूसरा नंबर हो गया है, तीसरा नंबर पाइए। तीसरा नंबर में वही भी करना है। एक्स को कितना बार काट रहा है? 1, इसको नहीं गिनना है, 1 2 3 ही वह एक्स हो गया। एक्स को 3 बार काट रहा है, p इंटू एक्स बराबर, अतः यहाँ पे लिख देना है p इंटू एक्स बराबर 3। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए। अब दूसरा नंबर क्या कहता है, देखिए 3 नंबर हो गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए कितना बार काट रहा है, 1 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अतः p इंटू एक्स बराबर 2। कुछ कर रहे हैं, कितना आसान है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए। आइए एक बार और आप लोग को समझा देते हैं। देखिए इसमें जो है ना, एक्स अक्ष कह रहा है निकालने के लिए, समझ गए। इसमें p इंटू एक्स बोल रहा है, यानी कि x को जितना बार काटेगा वो आंसर हो जाएगा। इसमें x को एक बार भी नहीं काटा है, तो इसका आंसर निकालना संभव नहीं है। समझ गए। तो इसका मान निकालना संभव नहीं, आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में कितना बार काट रहा है x को, देखिए 1 बार काट रहा है, p इंटू एक्स बराबर 1 हो गया आंसर। उसके बाद तीसरा नंबर पे x अक्ष को कितना बार काट रहा है, 1 2 3, यही है x अक्ष, 3 बार काट रहा है, तो p इंटू एक्स बराबर 3 हो गया। और चौथा नंबर में कह रहा है, देखिए p इंटू एक्स निकालना है इसमें भी, तो x अक्ष को कितना बार काट रहा है, 1 2 बार काट रहा है, तो p इंटू एक्स बराबर 2। समझ गए ना, कितना इजी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए और कमेंट करते रहिए, कहीं डाउट रहा होगा तो। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब मिटाना पड़ेगा दोस्तों, आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा, समझे। अब इसको मिटाने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे वीडियो आपका यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के रूप में बना रहेगा, तो आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा। आइए देखिए, डिजिटल बोर्ड ऐसे नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर बोर्ड का बात किया जाए ना, तो डिजिटल बोर्ड रहे या वाइट बोर्ड, बोर्ड मायने नहीं रखता है। आपको पढ़ाया किस तरह जा रहा है वह मायने रखता है। तो आप लोग को डिजिटल बोर्ड पे नहीं भागना है। डिजिटल बोर्ड भी बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो आइए, फिलहाल 4 नंबर तक आपका क्वेश्चन हो गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है। ये भी बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरा
साथ देते रहिए और रेगुलर क्लास कीजिए। अभी क्या बताइए, ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष है। y1 लिख लीजिए, x1। क्वेश्चन है ऐसे आपका दिया गया है, ऐसे करके फिर ऐसे फिर ऐसे, समझ गए? एक्स अक्ष निकालना है। आइए 5वां नंबर भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4 नंबर हो गया था, नहीं हुआ था, ये 5वां नंबर है। 4 नंबर हो गया था, 5वां नंबर एक क्वेश्चन है। 6ठा नंबर आइए। मात्र इसमें जो है ना 6 ही क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसको y1 बोलेंगे, x1 बोलेंगे। ये देखिए कैसे है, ऐसे आके थोड़ा सा टच किया, सीधे ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये आपका क्वेश्चन है, समझ गए? आइए इसका आंसर क्या होगा बनाते हैं। आप लोग को सिर्फ रेगुलर क्लास करना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आइए देखिए, इसका p इंटू एक्स निकालना है ना। p इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स एक्स को कितना बार काट रहा है? देखिए 1 2 3 4, 4 बार काट रहा है, तो p इंटू एक्स बराबर 4। कुछ कर रहे हैं, देखिए कितना आसान है। यहाँ पर भी वही निकालना है, p इंटू एक्स। एक यहाँ पे देखिए एक ही बार होगा, सिर्फ टच करके ऊपर चले गया है, एक ही इसको जोड़ेंगे, 1 1 2 1 3, p इंटू एक्स बराबर 3। आपका प्रश्नावली 2.1 में 6 क्वेश्चन दिया गया था और 6 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, समझ गए? कितना इजी था। अगर आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आइए एक बार और समझा देते हैं। देखिए ये इसमें जो कहता है p इंटू एक्स, यानी कि x अक्ष को कितना बार काट रहा है उसको निकालना है, समझ गए? इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, समझ गए? इसको ये जो है ना x, इसको जितना बार काटेगा वही आंसर होगा। देखिए कितना बार काटा है, 1 2 3 4, p इंटू एक्स बराबर 4, यही आंसर हो गया। अगर y अक्ष बोलता तो समझ जाइए, अगर y अक्ष को बोलता तो यहाँ से ये इसका एक आंसर हो जाता, समझ गए? अब 5वां नंबर हो गया। 6ठा नंबर देखिए, इसमें भी वही करना है, 1 2 3 बार काट रहा है तो 3 आंसर हो गया। कितना आसान है। ये ऑब्जेक्टिव में हर एक वर्ष 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन फिक्स रहता है। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में कभी कभी दे देता है 2 नंबर में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में फिक्स रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को प्रश्नावली 2.1 में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, कहीं डॉट नहीं हुआ होगा। अगर डॉट हुआ हो तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा और फिर से आप सभी दोस्तों को समझाएंगे। जहां दिक्कत होगा वहां कमेंट कीजिए और मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करता रहूँगा, समझ गए? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्नावली 2.2 को लेकर, जो कि वो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगर आप सभी दोस्तों में से वो कोई क्लास से मिस कर रहे हैं तो आप सभी दोस्तों प्लीज़ क्लास में जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास दोस्तों। और आप सभी से वादा किए हैं कि आपको मिशन 2026 में टॉपर बनाना है और 95% मैथ में गारंटी ले लिए हैं, तो गारंटी का वादा निभाएंगे, समझ गए? सिर्फ आप लोग को सेशन में जुड़े रहना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों मेरा बात को समझ रहे होंगे और क्लास करते रहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त हुए। तो मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्नावली 2.2 को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।